हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से भारत को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनमें भारतीय व्यापारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेड करते हैं। ऐसे में 25% का टैरिफ लगाना भारत को नुकसान दे सकता है। 25% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि कोई भी सामान, अगर मान लो एक चॉकलेट है तो एक चॉकलेट अगर 100 रुपए की है तो 100 रुपए में 25 रुपए तो हमको गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, मतलब अमेरिका को देना ही पड़ेगा। और अगर वही चॉकलेट 100 ही रुपए की खरीद पर मिल रही है तो हमें वो चॉकलेट 125 रुपए की बेचनी पड़ेगी, तब हम नफ़ा निकाल पाएंगे। इवन 125 से भी ज़्यादा, क्योंकि 25 रुपये तो गवर्नमेंट के जाने हैं, 100 रुपये ख़रीदार को देना है, तो बचा कितना? 0 रुपये। तो ऐसे में हम लोग ट्रेड ही क्यों करेंगे? इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत की जनता, जो अमेरिका से बड़े बड़े व्यापारी थे जो ट्रेड करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में जो अमेरिका का ट्रेड है उसके ऊपर अमेरिका ने दोबारा सोचने के लिए कहा है कि 25% टैरिफ के ऊपर अमेरिका दोबारा सोचेगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है। ये टैरिफ भारत और रशिया के संबंधों को देखते हुए लगाया गया है। ऐसे में लोगों को लगा था कि भारत रशिया से तेल खरीदना कम कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसी न्यूज़ें भी निकल के आई कि भारत डर गया है अमेरिका के टैरिफ से और भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। लेकिन सारी की सारी न्यूज़ जो आप लोग पढ़ रहे थे वो सारी न्यूज़ फेक है। भारत ने कोई भी तेल खरीदना कम नहीं किया है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी और देश हो जिससे भारत का तेल आयात चालू था, वैसे ही चल रहा था। इवन मैं आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूँ जिसको सुन करके आप यहाँ पर चौंक जाओगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। LSEG के आंकड़ों से पता चलता है कि जून में भारत और ताइवान, रूस ने जो लगातार इन दोनों देशों से ट्रेड हो रहे थे, इसमें भारत प्रमुख देश था। इसके साथ ट्रेड जो हुए हैं वो नेफ्ता के प्रमुख खरीदार थे। नेफ्ता जो ताइवान का है, और यहाँ पर नेफ्ता इनकी एक कंपनी भी है जो ताइवान की है, जिसका प्रमुख एसोसिएशन भारत के पास है। मतलब भारत और रशिया ने मिल करके ताइवान को काफ़ी लंबी मात्रा में ऑयल भेजा है। कितना भेजा है, कैसे भेजा है, आइए बात करते हैं। 29 जुलाई व्यापारियों और LSEG के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत और ताइवान रूसी समुद्री नेफ्था निर्यात के प्रमुख यहाँ पर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर थे, क्योंकि सस्ती मात्रा और घरेलू मांग ने खरीदारों को आकर्षित किया है। रशिया $10 प्रति बैरल सस्ता तेल प्रोवाइड कराता है, लेकिन सभी देशों को रशिया प्रोवाइड नहीं कराता है। रशिया केवल भारत को $10 प्रति बैरल सस्ता तेल प्रोवाइड कराता है। क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल क्या चीज़ होता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। क्रूड ऑयल वही चीज़ है जिससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो ज़रूरतमंद होती हैं। नेफ्था पेट्रोलियम जो उद्योग कंपनी है जो ताइवान में स्टेब्लिश्ड है, अब भारत उससे डायरेक्ट डील करता है रशिया के साथ मिल करके। इसके उत्पादन की जो सीमा थी वो जून में और जुलाई में काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। हालांकि अगर 2024 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो 2,25,000 मीट्रिक टन ट्रेड होता था भारत रशिया, जो कि ताइवान बेचता था। यही सेम आंकड़ा अब 2025 में और छमाही के महीने में 1.4 मिलियन टन से अधिक हो गया है। मतलब शिपिंग आप कितनी ज़्यादा सोच सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बातों का भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। भारत लगातार अपने बंदरगाहों पर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से दूसरे देशों को तेल भेज रहा है लगातार। शिपिंग आंकड़ों से पता चलता है कि रूसी नेफ्ता पश्चिमी भारतीय बंदरगाहों मुद्रा, हजीरा और सिक्का तक पहुंच गया है। इनकी ट्रेड सीमा इतनी ज़्यादा पहुंच गई है कि भारत सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्टर वाला कंट्री बनने वाला है आने वाले कुछ ही समय में। जहाज ट्रेडिंग डेटा से पता चलता है कि जून में रूसी बंदरगाहों से कोई भी माल संयुक्त अरब अमीरात के फैजुराह नहीं पहुंचा था। रूस में मई में संयुक्त अरब अमीरात को 80,000 टन माल की आपूर्ति करी थी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर भी, यानी कि जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, पिछले 6 महीने में लगभग 30
लाख जो टन था वो रूसी नेफ्था लेकर जहाज प्रति दक्षिण की अफ्रीका के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करता था। ऐसे में एशिया में सबसे अधिक 1.5 लाख टन नेफ्था प्राप्त करता था। ऐसे में रशिया, ताइवान और भारत और बहुत सारी ऐसी अरेबियन कंट्री हैं जो नेफ्था से ट्रेड करती हैं। नेफ्था जो यहाँ पर ताइवान का प्रमुख एम्पायर है और ये भारत के अंतर्गत आता है और भारत इन सबको तेल प्रोवाइड करता है। अब भारत कैसे प्रोवाइड करता है, एक्चुअली आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि रशिया के ऊपर ऑयल सैंक्शंस लगे हैं जो कि अमेरिका ने लगाए थे। वो ऑयल सैंक्शंस का मतलब होता है कि रशिया किसी भी देश को तेल नहीं बेच सकता है। अब केवल तेल खरीदता है भारत, वो भी बिना किसी से डरे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका से बिना डरे भारत रशिया से तेल खरीदता है और तुरंत बेच देता है। जितनी ज़रूरत भारत को पड़ती है उतना तेल अपने पास रख लेता है और बाकी तुरंत, चाहे ताइवान हो, चाहे वह सऊदी अरेबिया हो, चाहे सऊदी टाइप के जितने भी देश हैं वहाँ पर हो, जितने भी अरब कंट्रीज़ हो, जितनी भी सारी कंट्रीज़ हों, सब पे भेज देता है। अफ्रीका सब में सबसे ज़्यादा तेल भारत से ही जाता है। 25% से लेकर के 50% तेल जो भारत का जाता है वो लगभग इन्हीं सारे देशों में जाता है। ऐसे में यमन के ईरान संबंधित एरिया पर भी भारत का तेल काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और आने वाले समय में भारत में जाने भी वाला है। ऐसे में इन सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि भारत किसी भी देश से डरा नहीं है, किसी भी देश की धमकी से डरा नहीं है, टैरिफ हाइक से डरा नहीं है। 25% टैरिफ अमेरिका गवर्नमेंट ने लगाया है, तो भारत में फ़िलहाल डर का कोई माहौल नहीं दिख रहा है। इन सारे आंकड़ों के बाद ऐसा लगता है कि भारत काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा तेल जो है वो बढ़ा रहा है और ज़्यादा ऑयल की शिपिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इवन और ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है रशिया से मिल करके। ऐसे में भारत में अगर कोई भी खौफ का माहौल होता तो आप सबको सोचने वाली बात यह थी कि भारत ने अब तक की कोई फैसला क्यों नहीं लिया कि रशिया से तेल खरीदना है नहीं खरीदना है। भारत एकदम शांत है और अब तेल बेचने पर ध्यान दे रहा है। रशिया से खरीद करके सारा तेल बाकी दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, चाहे वो ताइवान हो, नेफ्था हो, अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री हो, सभी देशों में भारत का तेल रशिया के द्वारा पहुंच रहा है। भारत के बंदरगाहों पर दूसरे देशों की जहाज़ें देखने को मिलती रहती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डेटा कह रहा है जो कि LSEG टीम के तहत जारी किया गया है। ये डेटा है 29 जुलाई 2025 का। ये डेटा बताता है कि भारत अपने आने वाले समय में इन सारे देशों को और ज़्यादा डिमांड तेल प्रोवाइड करने वाला है। और ये सारा तेल कहाँ से आता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा तेल रशिया प्रोड्यूस करके भारत को दे रहा है। भारत को सस्ता तेल मिलता है और भारत इनको महंगे दामों में बेच रहा है अपने दूसरे देशों को, जो भी कंट्रीज़ भारत से तेल खरीदती हैं। ऐसे में ताइवान ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है अपना, जिसमें भारत नंबर 1 पर है, इनकी लीडिंग कंट्री है। ताइवान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है भारत को और सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है ताइवान भारत से। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ट्रंप साहब जो आपके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इन्होंने दोबारा पुनर्विचार करने के लिए सोचा है टैरिफ गेन पर, जो 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है उसके बाद इन्होंने सोचने के लिए कहा है। मीडिया में इंटरव्यूज़ दिए हैं कि भारत का जो टैरिफ है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। 8 अगस्त इसकी आखिरी डेट बताई गई है। अब देखते हैं ट्रंप साहब का क्या मर्जी है। फिलहाल ट्रंप साहब के लिए आपको गालियाँ ज़रूर लिखनी है क्योंकि ट्रंप साहब इस समय बौखला गए हैं। तो गालियों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी गालियां भर के दे सकते हो ट्रंप साहब को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।